आज हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। आज का आपका टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। आइए हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। दामोदर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित है? पश्चिम बंगाल, झारखंड। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र आपका शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना का। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? भागीरथी नदी पर। तिलैया, मैथान एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1948 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजना। नदी और परियोजना। सतलज नदी, भाखड़ा नांगल, गोविंद सागर बांध, नाथपा झाकरी बांध, कोल बांध। झेलम नदी पर आपका किशनगंगा तुलबुल परियोजना। चेनाब नदी पर सलाल बांध, दुलहस्ती बांध, बगलिहार बांध। रावी नदी पर थिन बांध, चेमरा परियोजना। ब्यास नदी पर पोंग व हरिके बांध। गंगा नदी पर टिहरी बांध, भागीरथी, फरक्का बांध। यमुना नदी पर आपको लखवर ब्यास बांध। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रामगंगा नदी पर आपका कालागढ़ बांध और घाघरा नदी पर घाघरा बांध। शारदा नदी पर शारदा बांध। गंडक नदी पर त्रिवेणी के पास बैराज परियोजना। कोसी नदी पर कोसी परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नदी और परियोजना हम लोग देख रहे हैं। चंबल नदी पर आपका गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध। बेतवा नदी पर माता टीला बांध, राजघाट बांध। सोन नदी पर डेहरी में सिंचाई, ब्रास, बाढ़ सागर बांध। दामोदर नदी पर पंचेत हिल, तिलैया, कुनार, अय्यर, बगरमो बांध और मैथान। गोदावरी नदी पर राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध। तुंगभद्रा पर मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। कावेरी नदी पर मेट्टूरू बांध।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। ताप्ती नदी पर काक रापार बांध, उकाई बांध। महानदी पर हीराकुंड बांध, तिरकप्पाड़ा और बरोज बांध। माही नदी पर बनकवोरी बांध और कदाना बांध। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते, संधि समझौते और संबंधित देश संधि समझौते की प्रकृति। शारदा समझौते, शारदा संधि, महाकाली नेपाल संबंधित देश है। वर्ष 1996 की महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुदेशीय परियोजना शामिल है। कोसी समझौते, संबंधित देश नेपाल। नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता 1966 में संशोधित। गंडक समझौता, नेपाल संबंधित देश है। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष 1959 का समझौता। गंगा संधि, बांग्लादेश संबंधित देश है। फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 की भारत बांग्लादेश संधि। सिंधु नदी तंत्र, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज और एवं इनकी सहायक नदियाँ पाकिस्तान संबंधित देश। सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल 1960 समझौता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जलढाका, चुक्खा, ताला, मांगदेहू आदि जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भूटान में, भारत के सहयोग से निर्मित। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है। तेतुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटका। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? कृष्णा नदी पर। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? सिद्रपुंगा, असम में। सिद्रपुंग असम में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए आपका काशी मेची, गंडक गंगा, सरदा यमुना, महानदी गोदावरी, केन बेतवा, पार ताप्ती नर्मदा, बेदती बरदा, कोसी घाघरा, घाघरा यमुना, गंगा दामोदर, स्वर्ण रेखा, गोदावरी कृष्णा, पार्वती काली सिंध चंबल, दमन गंगा पिंजाल, नेत्रवती हिमवती नदियों को जोड़ने के लिए आपका भारतीय राष्ट्रीय जल परियोजना ये था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ? कोठारी नदी पर। बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सुईल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बहुदेशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परियोजना एवं पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार देख ले रहे हैं। बहुदेशीय परियोजना सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में।
तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? चेनाब में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्ण की सहायक पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन। राज्य आपका जल की मात्रा, तमिलनाडु आपका 619 टीएमसी, कर्नाटक आपका 270 टीएमसी, केरल 30 टीएमसी, पुडुचेरी 7 टीएमसी यानी कि जल की मात्रा से संबंधित है यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक। ये आपका टीएमसी का फुल फॉर्म देख लीजिए, 1000 मिलियन क्यूबिक, ये आपका वाटर का मात्रा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो नदियाँ हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही है उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका कृषि एग्रीकल्चर। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।